ओम नमो भगवते वासुदेवाय। टोटका उपाय मंत्र ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि साल में एक समय ऐसा भी आता है जब सृष्टि के पालनहार, जगत के स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जी हाँ, ये पवित्र दिन है देवशयनी एकादशी का। इस दिन से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है। इस एक एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हम आपको सुनाएंगे इसी चमत्कारी व्रत की वो पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल मिलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते। ये समय तपस्या, साधना और भक्ति का होता है। जो भी भक्त इस दौरान श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है उसे श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब उस कथा को सुनते हैं जो इस व्रत के महत्व को बताती है। सतयुग में सूर्यवंशी कुल में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करने वाले थे। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं था। चारों ओर सुख, समृद्धि और धर्म का बोलबाला था। लेकिन एक बार उनके राज्य पर दुर्भाग्य का साया मंडराने लगा। लगातार 3 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां, तालाब, कुएं सब सूख गए। धरती फट गई। अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। प्रजा भूख प्यास से तड़पने लगी। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब बंद हो गए। राज्य में त्राही त्राही मच गई। अपनी प्रजा को इस हाल में देखकर राजा मानधाता का हृदय कांप उठा। वो सोचने लगे कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा मेरी प्रजा भोग रही है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए राजा अपनी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। घूमते घूमते वे ब्रह्मा जी के पुत्र परम ज्ञानी अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आदर पूर्वक स्वर में राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज्य की पूरी व्यथा सुनाई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं धर्म के अनुसार ही राज करता हूँ, फिर भी मेरा राज्य अकाल की आग में जल रहा है। कृपया करके संकट से निकलने का कोई उपाय बताएं। शांत और ज्ञानी स्वर में महर्षि अंगिरा ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, हे राजन, ये सतयुग है, युगों में उत्तम युग। यहाँ किसी छोटे से पाप का भी भयंकर परिणाम होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे राज्य में किसी ने धर्म का मार्ग छोड़ा है या तुम्हारे ही किसी पूर्व जन्म के कर्म का ये फल है। राजा ने पूछा, हे प्रभु, तो इसका समाधान क्या है? उत्साह और समाधान बताते हुए स्वर में तब महर्षि अंगिरा ने कहा, हे श्रेष्ठ राजा, तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत करो। ये एकादशी सभी सिद्धियों को देने वाली और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाली है। तुम अपनी प्रजा और मंत्रियों के साथ इस व्रत को विधि विधान से करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। आशा और दृढ़ता के स्वर में ऋषि के वचन सुनकर राजा मानधाता को एक नई आशा मिली। वे अपनी राजधानी लौट आए और उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी प्रजाजन देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे। नियत दिन पर राजा ने अपनी पूरी प्रजा के साथ मिलकर विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजन की, कथा सुनी और रात्रि जागरण किया। व्रत समाप्त होते ही आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। देखते ही देखते सूखी नदियां जल से भर गईं, धरती हरी भरी हो गई और राज्य का भंडार फिर से अन्न धन से भर गया। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। तब से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया। तो देखा आपने, ये व्रत कितना चमत्कारी है। आइए अब संक्षेप में जानते हैं इस व्रत को करने की सही विधि क्या है। सुबह जल्दी उठें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संकल्प लें। पूजा स्थान पर बैठकर हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं आज आपकी कृपा पाने के लिए और अपने पापों के नाश के लिए ये व्रत कर रहा हूँ। इसे सफल बनाने की कृपा करें। पूजा करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, पीला चंदन, पंचामृत, फल और तुलसी दन अर्पित करें। याद रखें, एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। कथा सुने। इस देवशयनी एकादशी की ये व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुने। दिन भर उपवास करें। पूरे दिन अन्न का त्याग करें। आप फलाहार कर सकते हैं। इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। आचरण शुद्ध रखें। किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें और मन में भगवान का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। रात में जागरण करके भजन कीर्तन करना बहुत शुभ माना जाता है। पारण। अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। तो भक्तों, देवशयनी एकादशी केवल भगवान के सोने का दिन नहीं बल्कि हमारी आत्मा को जगाने का दिन है।
ये हमें 4 महीने तक संयम, नियम और भक्ति का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करता है, उसे न केवल इस लोक में सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि अंत में वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जय श्री हरि लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी ये व्रत रखते हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी इस पुण्य कथा का लाभ उठा सकें। टोटका उपाय मंत्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो कभी मिस ना करें। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता।